हमारे साथ अमेरिका के पेंसिल्वेनिया से जुड़े हैं खास मेहमान डॉक्टर धीरज कौल, भू सामरिक विशेषज्ञ हैं। उनसे चर्चा करते हैं इस मुद्दे पर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर धीरज, आपका वक्त निकालने के लिए। अब ये मुद्दा ऐसी स्थिति में यहाँ पर है कि 145 बनाम 125 पर बातें आकर रुक गई हैं। हालांकि चीन को समर्थन नहीं मिल रहा है इस पर, लेकिन अमेरिका के लिए भी चुनौती बड़ी है। अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि आगे क्या स्थिति बनती हुई दिख रही है, और इन दोनों देशों में किसके लिए बड़ी चुनौती है? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जैसे कि आपके शो पे हमने पहले भी बहुत बारी बताया, अमेरिका के पास पावर ऑफ द मार्केट है। हम हम्म। सबसे बड़ी कंज्यूमिंग मार्केट हैं। वर्ल्ड का 30% मैन्युफैक्चरिंग चाइना से आता है, 3% अप्रॉक्सिमेटली भारत से आता है। लेकिन चाइना की हाई वैल्यू गुड्स का सबसे बड़ा कंज्यूमर यूएस है। हम्म। तो डेफिनिटली वी आर इन द पावर सीट। और इस बात को ट्रम्प ने बहुत बारी बताया, और कल उनकी मीटिंग हुई थी सेनेट के साथ, जिसमें क्लियरली उन्होंने बताया कि चाइनीज़ जो हम उनको बिज़नेस दे रहे हैं, एक तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, हम्म। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्टील कर रहे हैं, हमारी चीज़ों को वहाँ पे रेप्लिकेट कर रहे हैं। और साउथ अमेरिका के अंदर हमारे बैकयार्ड में पैनामा के अंदर कनाल के नीचे एक टनल बना रहे हैं, सर्वेलेंस कर रहे हैं। बाइडेन के दौरान बैलून्स उड़े, तो अब हमारे से जो कमाई कर रहे हैं, उससे वो अपनी कम्युनिस्ट पार्टी की आर्मी को बढ़ा रहे हैं और हमारे को चैलेंज दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। हमारे लोगों को इनिशियली थोड़ा-सा पेन होगा, लेकिन जैसे कि उन्होंने पहले भी बताया कि जब कोई बीमार होता है तो एम्पुटेशन के दौरान इनिशियल पेन होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर डेफिनिटली बहुत बड़ा गेन होगा। लेकिन डॉक्टर आपको जान के धीरज, इंटरेस्ट क्या लगेगा कि 500 अमेरिका बिलियन डॉलर। अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग स्थिति में है कि अगर ट्रेड प्रभावित हो चाइना से तो वो इसकी भरपाई कर पाए, या किसी और दूसरे पार्टनर को तलाश सकते हैं? क्योंकि जो मीम वॉर हमने दिखाई, वो तो चाइना वाले अब इस बात को लेकर मीम बनाने लग गए हैं कि सब प्रोडक्शन के काम करते हुए अमेरिका के बड़े सुपर हीरोज नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क को वो काम करते हुए दिखा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो इनिशियली डेफिनेटली हमारे को ट्रेड एग्रीमेंट्स तकरीबन 15 कंट्रीज ने ऑफर कर दिए हैं एज ऑफ यस्टरडे। और 74 टू 75 कंट्रीज आर रेडी टू निगोशिएट जो ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड ट्रेड 2.0 है, जिसके हम्म। अंदर हम लोग चाहते हैं कि बराबरी का हो। लेकिन कमिंग टू द मीन पॉइंट, ये एक्चुअली जोक नहीं है। अगर आप जानते होंगे, टेस्ला का एक बॉट है जिसका नाम है ऑप्टिमस। हम्म। तो हम चाह रहे हैं कि प्रोडक्शन के अंदर जो ह्यूमन कैपिटल है वो सिर्फ 30 से 40% लगे, और 60% ऑटोमेटेड और रोबोटिक्स के थ्रू किया जा सकता है, जिसके वजह से हम एक हाई पेड जॉब्स क्रिएट कर पाएंगे। $60,000 पर ईयर से $1,20,000 की। उससे कम की जॉब्स के लिए यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है। उसके लिए शायद कोई स्पेशल वीजा प्रोग्राम होगा। लेकिन फैक्ट्रीज के शुरू होने में, देखिए, हमारी फैक्ट्रीज 15% कैपेसिटी पे लेकिन मैन्युफैक्चर डॉक्टर करती धीरज, हैं एज हाई ऑफ नाउ। पेड जॉब जरूर क्रिएट हो जाएंगी, लेकिन मास मार्केट के लिए तो जॉब का खतरा पैदा हो जाएगा ऐसे। जी हाँ, मास मार्केट के लिए जॉब का खतरा होगा। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग फील्ड में हूँ, हम्म। और ये तो रिगार्डलेस डिसरप्टिव है और आ रहा है। सो सारे लोगों को अपने स्किल सेट्स को रिवैम्प करना पड़ेगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, रोबोटिक्स और एआई की वजह से हमें ह्यूमन कैपिटल जो फैक्ट्रीज में चाहिए, हम्म। उसकी काफी कम जरूरत पड़ेगी। और जो लो लो लेवल की जॉब्स हैं, कई तो ऑटोमेटेड हो जाएंगी, और कई हमें बाहर से लो कॉस्ट लेबर एक स्पेशल वीजा प्रोग्राम के ऊपर लाना पड़ेगा, जिसके रिपब्लिकन पार्टी की एक पॉलिसी भी थी, अभी तक उस पर बात नहीं हुई है। लेकिन हैविंग सेड दैट, कल एक बहुत बड़ा डिसीजन हुआ कि हमें पैनामा को वापस लेना है, पैनामा कनाल के कंट्रोल को हमें वापस लेना है। हम्म। चाइना उसके अंडर टनल बना रहा है, और यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर ने ये क्लियर बोला कि अब पैनामा का जो प्रधानमंत्री है, जो उनकी गवर्नमेंट है, वो हमारे साथ है। और चाइना ने जो एनक्रोचमेंट पॉलिसी बना रखी है, छोटी छोटी जगहों पे पोर्ट खरीदना और कंट्रीज को बैंकरप्ट कर देना, उसके खिलाफ वी हैव टू गो ऑन अ वॉर स्केल, हम्म। जैसे श्रीलंका में भी हुआ है। तो इंडिया के बहुत ही अच्छे परिप्रेक्ष्य में आ रहा है, क्योंकि इंडिया हैज सफर्ड। तो कहीं जी। ना कहीं चाइना को बैक सेट मिलेगा, और जो इंडस्ट्री चाइना से निकलेगी इनिशियली पहले हाँ, 1 2 3 साल तक, उसके लिए स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे इंडिया के साथ। मुझे लगता है वियतनाम के साथ हो चुके बिल्कुल हैं, यही हो सवाल मैं रहे आपसे हैं। पूछना चाह रहा था उन्होंने डॉक्टर धीरज के, ऐसी स्थिति में जहां पर अब ये 125 बनाम 145 पर बात आकर रुक गई है अमेरिका चाइना के बीच, भारत के लिए कैसी संभावनाएं आप देख रहे हैं? क्योंकि चिंताएं एप्पल जैसी कंपनी को लेकर भी उठी थी कि उनकी ज्यादातर जो असेंबलिंग है वो चाइना में होती है, अगर वहां पर टैक्स इस तरह से लगेगा तो वो क्या करेंगे? चाइना अब विकल्प यहां पर तलाश रहा है कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रभावित हो रही है, तो वो कहां पर इस मार्केट, इस सामान को जो है वो सेल करेंगे। तो ऐसे में भारत के लिए कैसी संभावनाएं आप देख रहे हैं?
देखिए, पहले तो 10 सेकंड्स में अमेरिका का जो फ्लैट टैरिफ रेट है हम्म। 10% है और 25% है मेटल जिसके स्टील, एल्युमिनियम और ऑटो पार्ट्स हम्म। और बाकी सब पे 90 दिन का ब्रेक है जैसे कि आप जानते हैं। लेकिन वो भी हम लोग भी समझते हैं कि कई तो चीज़ें हमें इम्पोर्ट करनी ही पड़ेंगी, जो नॉन स्ट्रेटेजिक है। जैसे टॉयज़ हो गया, डायपर्स हो गए, बेसिक चीज़ें। तो उसके लिए और चीप इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, उसके लिए हमें थर्ड कंट्रीज़ चाहिए और उनके अंदर जो डेमोक्रेटिकली हमारी वैल्यूज़ के साथ अलाइन होती है, हमारी नेचुरल अलाई है, जो कि हम्म। इंडिया सबसे बड़ा उभर के आ रहा है, यहाँ पे टैलेंट भी है। तो इंडिया में काफ़ी आप देखेंगे इंडस्ट्री शिफ्ट होगी, लेकिन 10 सेकंड्स में आपके दर्शकों के लिए बताना चाहूँगा 2018 में भी ये अवसर आया था। 54 कंपनीज़ अमेरिका से चाइना से बाहर निकल गई बिकॉज़ ऑफ ट्रम्प टैरिफ्स। अनफॉर्च्यूनेटली उसमें से सिर्फ 3 ही भारत आई, मोस्टली उसका फ़ायदा वियतनाम को मिला, कंबोडिया को मिला, ताइवान को मिला और मुझे लगता है इस बारी भारत को काफ़ी बड़ा उससे मुनाफ़ा मिल सकता है अगर हम्म। पॉलिसीज़ अच्छी हों, अट्रैक्टिव हों, टैरिफ के अंदर रिबेट मिले, स्पेशल डिस्काउंट्स मिले, स्पेशल ट्रेडिंग ज़ोन्स क्रिएट हों, तो ठीक है। भारत में प्रोडक्शन बहुत बढ़ सकता है और ये बहुत ही तो भारत के वेलकमिंग लिए अच्छी स्टेप होगा संभावना यहाँ पर हो और सकती मुझे है। अच्छा डॉक्टर धीरज, एक बात और यहाँ पर बताइए, क्योंकि अब ये ट्रेड वॉर एक तरह से अब बढ़ती चली जा रही है, तो यहाँ पर फुल अमेरिका की ऑन मार्केट पर इसका कैसा असर पड़ रहा है? क्या चीज़ों के सामान जो सामान वहाँ पर बिकते हैं मार्केट में, उसकी कीमतों पर कोई असर पड़ा है? क्योंकि आईफोन को लेकर खासतौर पर था कि वो 40% तक महंगा हो सकता है, तो क्या ऐसा कुछ फिलहाल दिख रहा है वहाँ नहीं की मार्केट में? हाँ, 40 आईफ़ोन एक्चुअली $2500 का बिकेगा 1200 के अलावा। सो इट्स 120% मोर एक्सपेंसिव जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं अगर यूएस में मैन्युफैक्चर होगा तो। हम्म। बात ये है कि देखिए यूएस की इकोनॉमी आप देख रहे हैं कोविड में मैं अटैच था स्टोरी के साथ। हम्म। तो कोविड में जो डिप आया उससे कहीं तेज़ी से डिप इस बारी आया है मार्केट्स के अंदर और बुधवार को जब 90 डेज़ का पॉज़ लगा तो मार्केट्स ने रिबाउंड किया। कल फिर सेल ऑफ हुआ क्योंकि यहाँ के बॉन्ड्स चाइना के पास 1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट है अमेरिकन इकोनॉमी में बॉन्ड्स के। जापान ने भी अपने बॉन्ड्स डंप किए इसलिए आप देख रहे थे स्टॉक्स भी नीचे जा रहे थे, बॉन्ड्स का हम्म। भी नीचे जा रहा था और गोल्ड ऊपर जा रहा था और डॉलर भी डिवैल्यूएट हो बड़ा रिस्की था, लेकिन हम्म। उस पे ब्रेक लगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वरना सर्कल रिपल डाउन इफेक्ट होता है। लेकिन यहाँ की इकोनॉमी के ऊपर डेफिनिटली 25-30% चीज़ें महँगी होंगी क्योंकि टैरिफ का पहला बोझ कंज्यूमर पे पड़ता है। हम्म। लेकिन जो टैरिफ कलेक्ट होंगे, वो गवर्नमेंट चाह रही है कि वापस दे और डोज हम्म। ने जो पैसे बचाए हैं, जो $150 बिलियन है एज़ ऑफ जी। यस्टरडे उसको भी वो वापस देना चाह बिल्कुल, रहे हैं। ज़ाहिर तो तौर पर एक डोनाल्ड एक ट्रंप एवरेज ट्रेड एक डेफिसिट को एवरेज यहाँ फै पर बराबर करना चाहते हैं, लेकिन ज़ाहिर तौर पर महंगाई का असर तो अमेरिका की जनता को भी यहाँ पर झेलना पड़ेगा। अब देखते हैं कहाँ पर ये ट्रेड वॉर जाकर रुकती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर धीरज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से इस मामले को यहाँ पर समझाने के लिए और अहम पहलुओं को यहाँ पर छूने के लिए।